Good evening, students. I welcome you. Very important new chapter we are going to start. On the screen, you can see I'm talking of aldehydes, ketones, carboxylic acids, and there are derivatives of the carboxylic acids. तो देखो कि कौन से चैप्टर पर आ गए हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये काफी अच्छा टॉपिक है और इसमें देखते हैं हम क्या क्या स्टडी करेंगे। जैसे कि हम हर नए फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताते हैं तुम्हें, और उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी ही बातों का डिस्कशन होगा स्टूडेंट्स। तो देखो कि मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स। हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड स्टूडेंट्स। ये है कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले तो देखा जाए ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। अगर देखो मैं ऐसे लिखूं स्टूडेंट, सी डबल बॉन्ड हो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है ये? कार्बोनिल। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। आज से पहले तुमने कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड देखे हैं, इनको क्या बोलते थे हम? एल्कीन। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या फर्क है। देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ दोनों सेम एलिमेंट थे, तो इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएंगे। कौन से आएंगे हम देखेंगे। यहाँ पर भी एडिशन हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन ज्यादा अच्छी होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बोनिल कंपाउंड में सीओ तो होगा ही। अब कौन कौन से होंगे देखो। सबसे पहले मैंने और आपने डिसाइड किया कि सर एक एल्डिहाइड होते हैं। अब एल्डिहाइड में क्या होगा देखो, अगर मैं एक आर ग्रुप लगा दूं और स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं एच लगा दूं, एक कार्बन के साथ एच लग गया, इसको क्या बोलते हैं? ये जो ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप। ये सी एच ओ जो ग्रुप दिख रहा है स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अब देखो कि यहाँ पे एच लगाता तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बनता, लेकिन एक आर है, दो आर नहीं हो सकते एल्डिहाइड में। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना है एल्डिहाइड में? सी एच ओ। फंक्शनल ग्रुप कौन सा बना है? सी एच ओ। इन्हें बोलते हैं एल्ड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और अगर मैंने ये कहा कि ये कीटोन बनने जा रहा है, देखो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप लगाए हैं स्टूडेंट, आर और आर डैश। अब ये दो अल्काइल ग्रुप है और उसके बीच में एक सीओ ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इसे क्या बोलते हैं? कीटोन, कीटोन। तो फर्क दिख रहा है आपको? ओ एन ई है, यहाँ पर ए एल्डिहाइड है, ए एल डी है, एल्ड है, एल्ड है, ये कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पर हमने अगर स्टूडेंट्स अब इनके जरा और भी कंपाउंड्स देखें जो बन सकते हैं, जो बन सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं स्टूडेंट, आर सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आर को हटा दिया, एक एल्काइल ग्रुप को हटा दिया और मैंने ओ एच ग्रुप लगा दिया। अब एक ग्रुप, ये नया फंक्शनल ग्रुप बन गया स्टूडेंट। इसका नाम क्या है आपको ऑलरेडी पता है, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक एसिड बन गया है। ये वाला जो ग्रुप है स्टूडेंट, इसका ऐसे दिख रहा है मुझे, COOH। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक तो दो ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये दिख रहा है CO, और दूसरा मुझे इसमें OH भी दिख रहा है, OH ग्रुप भी दिख रहा है। पर अभी भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है स्टूडेंट। आपको दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब तुमने कहा कि एक काम करते हैं कि अभी भी ये वाला ग्रुप मैंने रिटेन किया और यहाँ पे X लगा दिया। X क्या होता है स्टूडेंट? हेलोजन। हेलो। FClBr, इस तरह के ग्रुप लगा दिए। तो स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं? ये ग्रुप क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? एसाइल। ये वाला ग्रुप कौन सा दिख रहा है मुझे स्टूडेंट? एसाइल। तो ये एसाइल हेलाइड बन गया स्टूडेंट, एसाइल हेलाइड बन गया। अभी इनका नोमेनक्लेचर देखेंगे तो हमें पता लगेगा। ए RCOCl मैंने कर दिया, तो ये एथेनॉइल क्लोराइड होता है। तो ये एसाइल हेलाइड बन गया स्टूडेंट, एसाइल हेलाइड बन गया। अब और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? अगर मैंने ऐसे किया, ये सारे डेरिवेटिव्स हम बना रहे हैं, डेरिवेटिव्स हम बना रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्टूडेंट्स।
कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनने हैं, OH हटाता जा रहा हूँ और X लगा दिया। अगर आपने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O है स्टूडेंट। अब अगर मैंने इसको इस ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, इस ग्रुप से रिप्लेस कर दिया C डबल बॉन्ड और O, अब देखो कि ये दोनों ग्रुप क्या दिख रहे हैं, ये एसिड से आए हैं, एसिड से आए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। तो ये हमारे पास एक एसिड एनहाइड्राइड बन गया स्टूडेंट, एसिड एनहाइड्राइड बन गया। क्यों, देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये है। अगर मैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लूं स्टूडेंट्स और यहां से पानी निकाल दूं, वाटर का लॉस कर दूं स्टूडेंट, वाटर क्या होता है, H2O, ये निकल गया तो क्या बचेगा, फिर ये H2O निकल जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो ऑक्सीजन रह जाएगी, ऑक्सीजन रह जाएगी ये वाली, माइनस H2O कर दूं दो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उनका एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड का मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस। बात समझ में आई स्टूडेंट्स की एनहाइड्राइड कैसे बनाया मैंने, दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया तो क्या बन गया, एनहाइड। तो ये सारे हम बता रहे हैं डेरिवेटिव्स हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट। अब तुमने कहा कि सर ऐसा करते हैं, RCO को OH ग्रुप को OR डैश ग्रुप से रिप्लेस कर दो, तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस्टर। तो एस्टर बन गया। यहाँ पे देख रहे हो RCO और ये OR डैश ग्रुप लग गया, OR डैश ग्रुप लग गया, ये एस्टर कहलाता है स्टूडेंट, ESTER, एस्टर बन गया। अब एक और कंपाउंड मैं लिख दूं तो स्टूडेंट, ये जैसे मैंने कहा RCONH2 लगा दिया, OH ग्रुप को मैंने रिप्लेस करता गया यहाँ से और डिफरेंट ग्रुप लगाता गया, इसे क्या बोलते हैं, एमाइड। तो इन सब के अंदर हमारे को CO ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप हाँ प्रेजेंट। जी सर। तो यहाँ पर हमने जो स्टडी करनी है, इन सारे कंपाउंड्स की स्टडी करनी है और ज्यादातर हम जो डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बाकी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं एल्डिहाइड्स के, ये देखो ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये जो डिफरेंट कलर से दिखाया जा रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, ये जो रेड कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पर कीटोन में ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, में इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, देखो मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप के नाम हैं, एक होते हैं कॉमन नेम और दूसरे कौन से मैंने बताया स्टूडेंट्स, IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम तो हमारे पास जो रूल्स होते हैं IUPAC के, उनको हम याद करते हैं और उन्हीं के बेस पे हम नाम लिखते हैं, तो ये आसान हो जाते हैं क्योंकि ये किसी रूल्स पे बेस्ड है, कोई रूल है। लेकिन कॉमन नाम जो थे शुरू से जो चले आ रहे हैं, कॉमन नाम कहाँ से कोई कंपाउंड मिला या किस तरह का उसका यूज है, उसके अकॉर्डिंग पर उनका नाम रख दिया गया। लेकिन सारे कॉमन नाम हम नहीं याद कर सकते, लेकिन ऐसे कॉमन नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, जिनका बुक्स में जिक्र किया गया है, पेपरों में एज इट इज आ सकते हैं, उनका नाम हम जरूर याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में वो ऐसे ही देता है उनके नाम। तो देखो कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ये प्लांट और एनिमल किंगडम से मिलते हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फ्रेग्रेंस और फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं। फ्रेग्रेंस और फ्लेवर, देखो ये बहुत अच्छा फ्लेवर कहीं लेना चाहते हो, बहुत ही स्वीट स्मेल वाले जो हैं, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्मेल प्लेजेंट होती है और ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल फ्लेवर्स के रूप में भी काम किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं नाम जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। आपने वनीला का नाम सुना है, वनीला हाँ क्या जी होता है, सर। वनीला बीन्स, वनीला तुमने, वनीला बीन्स होते हैं स्टूडेंट, वनीला बीन्स होते हैं, वहां से मिलती है वेनिलीन, वेनिलीन। तो ये देख रहे हैं वेनिलीन का फार्मूला हमने लिखा है, ये CHO ग्रुप है, OCH3 है, ये वेनिलीन है। इस कंपाउंड का क्या नाम है, वेनिलीन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वनीला जो बीन्स होते हैं उसमें पाया जाता है और ये नेचुरल वेनिलीन है, नेचुरल है।
और एक और कंपाउंड हमने यहाँ लिखा सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड जो है ये फ्रॉम मीडोस्वीट से बनता है और ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। एक तरीके से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड है ये, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड ये भी हमें पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट, सिनामेल्डिहाइड। इसे बोलते हैं सिनामेल्डिहाइड। यहाँ CHO है, ये डबल बॉन्ड है और ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ कॉमन नाम है स्टूडेंट्स जिनके यूज हम कर रहे हैं कई तरीके के फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट्स में। अब कुछ कुछ कॉमन नाम हमें समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आगे हम चलते हैं फिर। अब देखो मेनली हम इनके नोमेनक्लेचर को अगर देखेंगे स्टूडेंट, बात कर रहे हैं इनके नोमेनक्लेचर की। तो इसमें मैंने कहा कि हमें कुछ के तो कॉमन नाम पता होने चाहिए और दूसरे कौन से हैं IUPAC में। तो कॉमन नाम देखो, ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नाम एसिटिल्डिहाइड है। बहुत बार ऐसे वो यूज करता पेपर में एसिटिल्डिहाइड। तो ये हमारा CH3CHO है स्टूडेंट, और ये बहुत बार यूज होगा बेंजेल्डिहाइड स्टूडेंट, बेंजेल्डिहाइड। देखो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका IUPAC नाम भी ये एक्सेप्ट हो चुका है। इसे क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। IUPAC नाम भी इसी को हम यूज कर सकते हैं, एक्सेप्टेड है। तो ये एल्डिहाइड है स्टूडेंट। और यूजुअली देखो यहाँ पर हमने दिखाया ये CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये इसके नेक्स्ट कार्बन है, इसे अल्फा बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है? CHO ग्रुप स्टूडेंट। इसके जो नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट है, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा, इसको गामा। इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन। तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पर CHO है, CHO है, एल्डिहाइड है। इसके नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कहा जाता है, नेक्स्ट को बीटा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंपाउंड है, अब दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये अल्फा है, तो ये भी एक तरीके से अल्फा है। इसे अल्फा डैश भी मैं लिख सकता हूँ, दोनों ही अल्फा है। ये बीटा है तो ये बीटा डैश है। इस तरह से ये बीटा कार्बन होते हैं, ये अल्फा कार्बन कहलाते हैं। तो आइदर साइड भी हो सकते हैं, जैसे कि कीटोन्स में हमने आपको दिखाए स्टूडेंट्स। तो ये हम कई बार जब कॉमन नाम लिखते हैं उसमें यूज होते हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं। अब देखो कि ये जो कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज हम करेंगे केमिस्ट्री में। इसका कॉमन नाम एसीटोन है। एसीटोन, देखो ये एसीटोन है स्टूडेंट, CH3 डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है। अब अगर इसके साथ में मैंने एक CH3COO के साथ स्टूडेंट अगर मैंने एक बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? तो ये बन गया एसीटोफिनोन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन कहते हैं स्टूडेंट। तो एसीटो, ये एसीटो ग्रुप है, ये फिनोन है, एसीटोफिनोन बन गया, एसीटोफिनोन बन गया स्टूडेंट। ये पीएच ग्रुप क्या होता है? पीएच के को क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। तो इनको हमने एसीटोफिनोन कह दिया, एसीटोफिनोन कह दिया। एक कॉमन नाम बता रहा हूँ स्टूडेंट, कॉमन नाम बता रहा हूँ। अब इस तरह से अगर मैंने एक और कंपाउंड यहाँ लिखा है, देखो ये कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3। और ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल। तो इसको बोला प्रोपायोफिनोन। फिनोन, फिनोन्स क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन के साथ एक CO ग्रुप लग जाए उसे फिनोन ग्रुप कहा जाता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये फिनोन ग्रुप क्या है स्टूडेंट? फिनोल मतलब फिनाइल ग्रुप के साथ एक कार्बन ऑक्सीजन मतलब कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, उसे फिनोन कहा जाता है। कीटोन मतलब कीटोनिक ग्रुप है। ONE किसका है? कीटोन का। यहाँ पर जैसे CO ग्रुप लगा हुआ स्टूडेंट, देख रहे हैं? तो ये CO ग्रुप और ये कोई भी R ग्रुप मान लो लगा हुआ, ये जो CO ग्रुप, इस ग्रुप को ही हम फिनोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिनोन। तो मतलब एक तरीके से कीटोन है। CH3O लग गया तो एसिटोफिनोन, C2H5 लग गया तो एथेनो, वो बन गया इथेओ, इथेओफिनोन, इथेओफिनोन। इस तरह से हम उनके नाम लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे
C6H5 लग गया तो वो बन गया बेंजोफिनोन। ये देख रहे हैं बेंजोफिनोन। तो ये कुछ उनके नाम हैं जिनसे हम लिखते हैं स्टूडेंट, लिखा जाता है। ये जो हमने नाम बताए ये काफी यूज होते हैं, उनके हम आपको नाम बताए। यहाँ पे नोट कर लिया स्टूडेंट्स आपने। हाँ जी सर। अब आ रहे हैं IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम में क्या होता है कि एल्डिहाइड के अंदर AL है स्टूडेंट सफिक्स, ये लास्ट लेटर सफिक्स जो होगा वो AL होगा एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड। सर हाँ, एक बार फिनॉन फिनॉन का एक बार फिर बता दो। फिनोन का मैंने ये बताया स्टूडेंट कि ये देखो फिनाइल ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। C6H5, ये C6H5 ग्रुप को फिनोइल कहते हैं। C6H6 को बेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गई, जैसे मैंने ये डंडा लगा दिया तो एक हाइड्रोजन निकल चुकी है। ये फिनाइल ग्रुप है स्टूडेंट, और इसके साथ मैंने एक कीटोनिक ग्रुप लगा रहा हूँ। कीटोन कैसे बनेगा? अगर C के साथ आगे भी C होगा तब तो कीटोन बनेगा। H हो गया, H हो जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर हाँ मैंने जी। यहाँ H लगा दिया वो तो एल्डिहाइड हो गया। अगर C लगा दिया है या कोई भी R ग्रुप लगा दिया स्टूडेंट, और आगे भी C हो सकता है, तो ये वाले कौन से बन गए? इनको क्या बोलते हैं? फिनोन। फिनाइल ग्रुप था ये, फिनाइल ग्रुप था। तो फिनाइल से ये आगे क्या लग गया? कीटोन, ONE, तो इसको बोल दिया मैंने फिनोन। तो अगर ये CH3 है यहाँ पर तो क्या बन गया फिर? CH3 मतलब एसिटोफिनोन हो गया। इसे क्या बोलेंगे? एसिटोफिनोन। एक कार्बन वाला है ना, अगर CH3 लगा दिया जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इसमें एक कार्बन है और ये वाला तुम्हारा फिनोन कहलाता है। तो ये CH3 क्या है? एसिटोफिनोन। मतलब AC मतलब एक कार्बन वाला है, और यहाँ पे 3 कार्बन लगे हैं, 1 2 3। तो प्रोपेफिनोन। प्रोपेफिनोन मतलब C वाले O ग्रुप को फिनोन ही कहा जाता है। फिनोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बेंजीन रिंग। ये काम इंपॉर्टेंट है। ये बेंजोफिनोन और एस्टोफिनोन का नाम बहुत यूज होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए हैं। ये वाला कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने लिखा स्टूडेंट। ये इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, इस कंपाउंड का क्या नाम है? देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट्स, ये बहुत काम का है और इसका बहुत यूज होने वाला है। ये बनेगा भी हमसे COCH3। देखो हमने जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की थी बेंजीन की, तो ये कंपाउंड बनाया था, एसिटोफिनोन बनाया था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन जब की थी, ये कौन सा हो गया? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बन गया स्टूडेंट। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CO है स्टूडेंट, और एक बेंजीन रिंग और लगा दिया, PH लिख दूं इसको, PH फिनाइल होता है, तो ये बन गया बेंजोफिनोन। ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बेंजोफिनोन है, यहाँ पे हमने दिखाया ये बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन बन गया स्टूडेंट्स। अब आगे IUPAC नेम के लिए तो रूल्स हमारे पास हैं, जिन्हें बोलते हैं IUPAC रूल्स। हमने 11th क्लास में भी स्टूडेंट्स जब हमने फंक्शनल ग्रुप्स बताए थे तो आपको बताया था जो एल्डिहाइड्स होते हैं स्टूडेंट, एल्डिहाइड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। और इसका जो सफिक्स होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? AL। सफिक्स क्या होगा? AL। तो AL सफिक्स है, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। सफिक्स जब AL होगा स्टूडेंट उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है। तो कोई जब भी, और अगर कीटोन होगा, अगर कीटोन होगा तो कीटोन की क्या पहचान है स्टूडेंट? यहाँ पर R और R' होगा, तो उसका लास्ट लेटर सफिक्स क्या होता है? ONE। उसके लिए मैं सफिक्स क्या यूज करने जा रहा हूँ? ONE स्टूडेंट। तो एल्केन, जिस एल्केन से वो बना है स्टूडेंट, रूट जिस एल्केन से बना है, E को हटा के हम AL लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। E को हटा के हम ONE लगा देंगे तो वो कीटोन हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर उनके, फिर हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता ही है कि देखो जो CHO ग्रुप होता है इसको हमेशा नंबर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर 1। इसे टर्मिनल ग्रुप कहा जाता है।
टर्मिनल ग्रुप कहा जाता है। इसकी नंबर 1 इसी को मिलने वाला है जहां भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा। देखो यहां पर मेरे पास एक कंपाउंड में लिखा CH3CHO। अब ये यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये CHO ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होने वाली है। एक CHO ग्रुप है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होने वाली है। तो इसका नाम क्या बनेगा फिर? कितने कार्बन है इसमें बताओ, कितने कार्बन है टोटल? तो फिर इसका क्या बन गया? इथेन से बन रहा है एल्डिहाइड, तो इसको क्या लिखेंगे? इथेनॉल। इथेनॉल। तो ई को मैंने हटा दिया, ई को हटा दिया, उसकी जगह एल लगा दिया, तो ये इथेनॉल बन गया। तो मैंने एक नंबर किसको दिया स्टूडेंट? जो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के अंदर CHO को हमेशा ही एक नंबर मिलने वाला है, वो टर्मिनल कार्बन है। कौन सा कार्बन है? टर्मिनल कार्बन है। यहां पर भी देखिए अब क्या हुआ कि ये देखिए, अब फिर जब ग्रुप लग जाते हैं तो कोई IUPAC के रूल्स को मैं यूज करता हूं। IUPAC ने क्या कहा कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, नंबरिंग किस तरह होती है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग CHO ग्रुप शुड बी टेकन, और नंबरिंग करनी चाहिए लोएस्ट नंबर रूल। मतलब हमने सबसे लोएस्ट नंबर्स का सम ढूंढना है फंक्शनल ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, और फिर उन्हें अल्फाबेटिकली लिखा जाता है प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स मतलब वो पहले आते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अगर एग्जांपल लेके देखें तो इसका क्या नाम होगा? जैसे मैंने ये कंपाउंड दिया IUPAC, आपको 1 मिनट का वक्त है सोचने के लिए, फिर मैं इसको कर रहा हूं, पहले आप देख लीजिए इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट। इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी इसको आप पहले करके देख लीजिए, फिर हम आंसर इसका लिख रहे हैं। देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये। 1 मिनट सर। अच्छा कर लो। फोर ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। हेप्टेनल, ठीक है ना? 1 जी 2 3 4 5 6 7। हाँ वो आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया। एक नंबर किसको मिलना है? ये जो एल्डिहाइड है इसका 1 नंबर मिला, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो इसका 1 नंबर दिया गया स्टूडेंट, और कुल मिला के 7 कार्बन की चेन बनी है। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो B अल्फाबेटिकली पहले आता है, M बाद में आता है, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल और 7 कार्बन वाला हेप्टेनल। एक पे एल्डिहाइड हमेशा ही 1 पर होता है। और अब अगर हम देखो साइक्लिक कंपाउंड पर आ जाएं स्टूडेंट, साइक्लिक कंपाउंड है ये देख रहे हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें क्या करेंगे? तो इनके नाम के आगे हम क्या करते हैं कि ये जो ग्रुप होता है वो ऐसे ही रहने वाला है, इसे कार्बेल्डिहाइड कहा जाता है, इसे कार्बेल्डिहाइड कहा जाता है। जब साइक्लिक ग्रुप के आगे CHO की चेन लग जाती है स्टूडेंट, उसका नाम हमने क्या बताया? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड होता है CHO क्या बन गया? कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की एक रिंग लगी हुई है, उसके आगे CHO ग्रुप लगा हुआ, तो ये इसका क्या नाम होगा फिर? सबसे आगे क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक कितने मेंबर? 6 कार्बन की साइक्लिक रिंग को क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। आगे क्या लगने वाला है? कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बन गया। अब ये कंपाउंड हमने दिया, इसका क्या नाम लगने वाला है फिर नेक्स्ट वाले का? इसका IUPAC नाम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग, 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 मेंबर की है, एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो पेंट वाला है ये। पेंट इसका जो रूट है कार्बन, रूट कार्बन पेंट वाला है, लेकिन दो पे डबल बॉन्ड भी है स्टूडेंट, तो फिर क्या लिखेंगे आप? पेन 2 इन और लास्ट में नल। पेंट टू इन, ई मैंने हटा दिया और उसके आगे AL कर दिया, क्योंकि ये एक पे ही है तो फिर एक लिखा नहीं जाता। पेंट टू इनॉल बन गया, इनॉल बन गया। अब ये कंपाउंड ये आ गया स्टूडेंट, ये देखो इसका क्या नाम होने वाला है? इसमें ये CO ग्रुप दिख रहा है मुझे, ये CO ग्रुप दिख रहा है स्टूडेंट,
तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, हाँ जी। तो ये क्या बन गया फिर साइक्लोपेंटेनन, 3 मिथाइल क्या बन गया फिर ये 3 मिथाइल, आगे क्या लगेगा साइक्लोपेंटेनन बन गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनन। अब एक कंपाउंड यहां पर और आ गया स्टूडेंट, इसका IUPAC नेम क्या होगा? सर ये पिछले वाला फिर से बता दो। ये देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड यहां से शुरू हो रहा था, इसको 1 नंबर मिला, फंक्शनल ग्रुप है, और 1 2 3 पर ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है यहाँ पर? जी हाँ मिथाइल। जी सर, समझ आ गया। 3 पे मिथाइल है, और ये साइक्लोपेंटेन रिंग है, साइक्लोपेंटेन रिंग है, तो ONO की पोजीशन 1 है, इसलिए मैंने 1 नंबर नहीं लिखा, तो ये बन गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनन बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया हमारे, हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो, जो नोमेनक्लेचर होता है प्रैक्टिस से ज्यादा सीखा जाता है, रूल्स तो हमें पता है, लेकिन हम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रूल्स याद हो जाते हैं, हमें समझ आना शुरू हो जाता है। और अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा पेपर में। इतने सारे लेक्चर्स में जो भी आपको हमारे YouTube में वीडियो मिल रहे हैं, उनमें हमने ज्यादातर क्या किया स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी मेरे देखोगे, डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, जिसे कि हमें क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाए और हम एग्जाम में कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन के आंसर भी नहीं कर सकते। थ्योरेटिकली बस सिलेबस पूरा होता है, उसका फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब बताओ कि एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो नंबरिंग करेंगे तो कितनी लंबी चेन बन रही है, 1 2 3। तो अब क्या हुआ फिर, इसका क्या नाम बना स्टूडेंट? ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। और ये 3 कार्बन वाली चेन है, 3 कार्बन वाला कीटोन है, 3 कार्बन वाले कीटोन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो एक पर फिनाइल है, फिर क्या बन गया? प्रोपेनन। तो इसे लिख सकते हैं फिनाइल प्रोपेनन। क्या बन गया? फिनाइल है। फिनाइल की पोजीशन लिखना है तो लिखो, क्योंकि फिनाइल की पोजीशन कुछ और भी हो सकती थी, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 फिनाइल। और ये क्या बन गया? प्रोपेनन। तो एक पर लगा हुआ है ONE, इसलिए मैंने इसका नहीं लिखा। तो इस तरह से हमारी ये नेमिंग हम बता रहे हैं आपको। आपने नोट कर लिए सारे, तो हम आगे चलेंगे। कर लिया सर। अच्छा, वेरी गुड। आप मेरे साथ बने रहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी है, हमें मिल के प्रैक्टिस करनी है, मेरे से भी गलती हो सकती है, जरा ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट की, एक CHO ग्रुप भी आ गया और एक कीटोन ग्रुप भी आ गया दोनों ग्रुप। देखो, ये हाँ जी सर। कार्बन है, ये कार्बन है, ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है। हाँ जी। एक कीटोन ग्रुप आया और एक एल्डिहाइड ग्रुप आया, और इसको माना जाएगा पेरेंट। जो फादर है सब चीजों का, उसका ही लास्ट लेटर आना है, ये भी हमें पता लगा, बाकी तो उनके बच्चे हैं। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट समझो या उनके बच्चे समझो, तो यहां पर अगर हम करें 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन बन गई 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। हाँ जी। तो पेरेंट रूट कार्बन का कितना है? 5 कार्बन वाला पेंट वाला है, पेंट वाला है, लेकिन जो पेरेंट है वो एल्डिहाइड है। तो पेंटनल तो पता ही लग गया, क्या पता लग गया? पेंटनल। हाँ जी। अब पेंटनल के आगे ये ग्रुप है, इसको दिखाना है। इसके 11th क्लास में पता था इसको क्या बोलते हैं, इसका जो प्रीफिक्स, जब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता स्टूडेंट, या इसकी प्रायोरिटी इससे कम होती है, तो इसे ऑक्सो कहा जाता है। तो ये क्या बन गया फिर? 3 पर क्या लगा? ऑक्सो, 3 ऑक्सो। उसके बाद में क्या बना फिर? पेंटनल। पेंटनल हो गया इसका नाम। ठीक कर दिया मैंने, कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर। अच्छा, अब इसके बाद में ये आ गया, इसका नाम जल्दी से लिखो, आपको मिले 30 सेकंड का समय। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लो और नंबरिंग कर दो, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिख दो। सब्स्टिट्यूएंट तो प्रीफिक्स ही होते हैं, और सफिक्स तो, और जो पेरेंट इनका है
कितने कार्बन की चेन बनी है, रूट कार्बन देखो, तो ये कीटोन ही है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। 2,4 1 2 3 4 5, अच्छा 2 पे मैंने कॉमा लगा दिया, आगे बताओ। 4 2,4 आगे, मिथाइल फिर ध्यान दो मिथाइल कितने हैं, डाइमिथाइल अब डाई आ गया, चलो आगे करो फिर। पेंटेनल पेंटेनल, एल थोड़ी है, एल्डिहाइड नहीं है। नन नन बोला सर, नन। अच्छा नन बोला है, तो उसकी पोजीशन भी तो बताओ। अब एक पोजीशन पे थोड़ी है ये, किधर कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, 3 पे तो 3 फिर अगर वो नहीं लिखा तो गलत हो गया। फिर दोबारा से बताओ ना। पे 2,4 डाई 2 मिथाइल पेंटेन होता है। अब ई को हटा दिया, कितने पर लगा है, 3 पे आगे क्या है, ओ एन ई। ये देखो ये सफिक्स होता है जो लास्ट में आता है, और ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और ये रूट कार्बन होता है, रूट रूट इनकी जड़ कार्बन की कितनी है। अब इस तरह से नेमिंग की जाती है, आईयूपीएसी नेमिंग के रूल कुछ दिख रहे हैं मुझे। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो हमें रूल दिखते हैं, रट्टेबाजी से करूंगा तो मुश्किल होगी। अब मुझे देखो लास्ट में मैं क्या करता हूँ, जो पेरेंट आता है, जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो लास्ट में आया, यहाँ पे कीटोन था, और उसका नंबर मैंने इसलिए बताया कि अगर कीटोन किसी और पर भी तो हो सकता था, अगर यहाँ भी तो हो सकता था, इसलिए इसमें नंबरिंग जरूरी होती है। और अगर जब एक ही कंपाउंड बन सकता है तो उसमें नंबर बताने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं ये लिख दूं ना CH3COCH3, अब इसमें तुम कहो जी कि सर ये 2 प्रोपेनॉन 2 है, इसमें हमें को नंबर बताने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉसिबल कंपाउंड है, इसका कोई और आइसोमर नहीं बन सकता। तो इसमें सीधा ही मैं लिखता हूं प्रोपेनॉन, क्या लिखता हूं, प्रोपेनॉन। ओपेनन ओनली वन एग्जिस्ट, नो आइसोमर्स, इसके आइसोमर्स नहीं है। बताओ कोई दूसरा आइसोमर लिख सकता हूं इसका, नहीं सर, नहीं लिख सकता। तो ये डिपेंड करता है कि अगर कंपाउंड कौन सा है। अगर मैं ये कहूँ CH3 है, CH2 है, CO है, CH2 CH3 है, अब इस केस में मुझे बताइए कोई और आइसोमर बन सकता है, नहीं सर, नहीं साहब, जरा ध्यान से देखो, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया तुम्हें, जरा दिमाग लगाना है, दिमाग को जगाना है। अगर मैं ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, बताओ ये क्या दोनों आइसोमर हैं या नहीं है, जल्दी से बताओ। है सर। अब ये इनमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2 3 4 5, लेकिन CO की पोजीशन यहाँ पे कितनी है, 3 है, वहां पे 2 है। तो अब तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हैं स्टूडेंट्स। जब कंपाउंड के नाम IUPAC डिफरेंट होते हैं तो वो आइसोमर होते हैं, वो कंपाउंड भी डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। तो अब तो ये दो कंपाउंड बन गए, तो फिर हाँ इनका जी नाम मुझे लिखना ही पड़ेगा, उनका नंबर मुझे देना ही पड़ेगा। अगर एक ही कंपाउंड बन पाता तो फिर नंबर देने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ गई, हाँ जी सर, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ये बात समझ में आ गई हमें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाँ जी। जिस कंपाउंड का कोई आइसोमर नहीं बनेगा उसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जिसके आइसोमर बनेंगे उसके नंबर को देना जरूरी है। अब यहाँ पर हमने नंबर दिया क्योंकि इसके आइसोमर बन रहे थे। तो नंबरिंग के IUPAC में तुमने एक प्रीफिक्स लिखना होता है जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और रूट कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसे रूट कार्बन कहा जाता है, फिर वो आता है, फिर लास्ट में उसका सफिक्स आता है, जो पेरेंट्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसका लास्ट लेटर आता है। यहाँ पे समझ में आ गई, तो चलो आगे चलो, फिर एक कंपाउंड और आ गया, इसका नाम बताओ स्टूडेंट्स। देखो ये कंपाउंड मैंने तुम्हें बता दिया था, इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड मान लिया गया है IUPAC नेम में। इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और अगर बेंजल्डिहाइड नहीं मानता स्टूडेंट तो मैंने कहा था ये ये क्या है, ये बेंजीन है, ऊपर जब ऐसा ग्रुप लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या बन गया ये, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दोनों ही नाम मैं यूज कर सकता हूँ, तो दोनों ही यूज कर सकता हूँ, IUPAC नेम में एक्सेप्टेबल है। सर इसमें तो NO2। तो पोजीशन बताओ फिर 1
2 3 4, ये क्या बन गया फिर? 4 पे नाइट्रो है तो तुमने लिख दिया बेंजल्डिहाइड, हो गया। या तुमने लिख दिया 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, दोनों ही मैं यूज कर सकता हूं स्टूडेंट। अब एक कंपाउंड तुम्हारे सामने आ गया जहां एक से ज्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, यहां देख रहे हो एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा CHO ग्रुप होते हैं स्टूडेंट, अब किसको एक नंबर दूं मैं? बताओ, इसको एक नंबर दूं या इसको दूं या इसको दूं? अब तो एक से ज्यादा है, अगर दो भी होंगे तो किसको दूं? तो फिर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमने कहा था कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। कार्बेल्डिहाइड कहा जाता है ऐसे कंपाउंड्स को, कहते हैं कार्बेल्डिहाइड। अब कितने कार्बन है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3, तो आपके पास ये वाला कौन सा बन गया, 1 2 3 वाला, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब एक पे भी है CHO ग्रुप है, 2 पर भी है और 3 पे भी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया स्टूडेंट्स। अब 3 वाले का क्या नाम होता है? ट्राई, और आगे क्या है? कार्बेल्डिहाइड। क्या बन गया? कार्बेल्डिहाइड। क्या बन गया? कार्बेल्डिहाइड बन गया स्टूडेंट। जैसे कि अगर मैंने ये लिख दिया CH2 CH2 CHO और CHO, इसका क्या नाम बनेगा फिर स्टूडेंट्स? इसका क्या नाम बनेगा? जैसे इसका किया था, इसका भी बताओ। इथेन हाँ 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। हाँ ठीक है, ये हो गया 1 2। तो तुमने कहा कि बिल्कुल सही आंसर बता दिया। अब इथेन था 2 कार्बन वाला, मैंने डैश लगाया, मैंने 1 लगाया, 2 लगाया, फिर डैश लगाया, और ये डाई है स्टूडेंट, तो डाई कार्बेल्डिहाइड। अगर मैंने ये लगाया था स्टूडेंट, तो तुमने इसका क्या बताया था? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्या बना था? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बना दिया था स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बना दिया था। और अगर हमने कहा कि ये लो ऐसे लगा दिया, तो अब क्या हो गया फिर? अब ये क्या बन गया? 1 2 3, तो ये क्या बन गया? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर आगे क्या बना? साइक्लोहेक्सेन, और ये CHO ग्रुप को क्या बोलूंगा? कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, 1 मिनट। नोट करो। ओके सर। अच्छा, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको कंपाउंड हमने दे दिए, इनके कॉमन नाम और IUPAC नाम लिखो। सबके कॉमन नाम याद नहीं करने, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो बार बार आते हैं पेपरों में, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखो कि ये जैसे ये है, इसका कॉमन नाम, ये एक ही कार्बन वाला है, एक कार्बन वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना, मान लो तो वो फार्मिक एसिड था, फार्मिक एसिड से बना है, इसको कॉमन नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका IUPAC नेम बताओ। एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? मिथनॉल। मेथनॉल। चलो ये सही है। अब नंबर 2 पर आ गए, बताओ इसका कॉमन नाम, इसका पता ही है तुम्हें, बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। एसिटोफिनॉल। फिनॉल थोड़ी है, एल्डिहाइड है। बार बार कह रहा हूँ एसिटिल्डिहाइड, बार बार पूछता है वो एग्जाम में। यूज करते हैं एसिटिल्डिहाइड को। और IUPAC नेम बताओ। कितने कार्बन है?
दो तो फिर क्या बनेगा? इथेनॉल। एथेनॉल। अब तीसरे पे आगे बताओ, इस पे इसका कॉमन नाम क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये एल्डिहाइड है। ये वाले ग्रुप कितने कार्बन वाला है? ये 3 कार्बन वाला लग रहा है मुझे। 3 कार्बन वाला किस टाइप का ग्रुप है? 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल। कितना हो गया? 3 और फिर कुल 4 कार्बन है, कुल 4 कार्बन बन गए ना। देखो इसको खोल के देख लो, खोल के देखो। ब्यूटेनॉल। लेकिन कौन सा ब्यूटेनॉल है, यही तो बताना है यहाँ पे। ये तो देखना है कि कैसे लगे हुए ग्रुप, तभी तो ये दिया था क्वेश्चन। CH3 है, CH है, CH3 है, CH3 2 टाइम्स है, CHO है और CHO है। ये है कुल कार्बन कितने हैं? 1, ठीक है, 2 3, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ये वाला ग्रुप कौन सा दिख रहा है तुम्हें? इस ग्रुप का क्या नाम है? सर बट लॉन्गेस्ट चेन तो 3 की होगी। मैं कॉमन नाम बता रहा हूँ, IUPAC नाम नहीं पूछा मैंने। IUPAC नेम में बताना हूँ, कॉमन नाम इसका पूछ रहा हूँ। IUPAC में तो मैं जब पूछूंगा तब बताओगे ना लॉन्गेस्ट चेन। कॉमन नाम में मैंने कोई लॉन्गेस्ट चेन का यूज कहाँ किया मैंने? देख रहे हैं कॉमन नाम? तो ये कौन सा ग्रुप होता है जो 4 कार्बन वाला ऐसा होता है, उसे क्या बोलते हैं? बुटाइल है ना ये, बुटाइल। कौन सा बुटाइल वाला है? आपको याद आ गया? आइसो। ये 2 मिथाइल दिख रहे हैं ना मुझे सेम, तो आइसो ब्यूटराइल एल्डिहाइड हो गया। आइसो ब्यूटराइल एल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया? इसका कॉमन नाम हो गया स्टूडेंट्स। और इसका IUPAC नेम अब लिखना है तो लिखो फिर। अब IUPAC में नंबरिंग करो। अब IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। हाँ, आप ठीक है, अब बात समझ में आ गई। प्रोपेनल, ओके। आगे आगे ये वाला कंपाउंड आ गया। अब इसका क्या करोगे? ये साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग है स्टूडेंट। और अगर इसका कॉमन नाम देखूंगा, कॉमन नाम में मैंने बताया था ये CHO है, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गामा कार्बन कहते हैं। तो ये गामा मिथाइल वाला हो गया। इसे इसका कॉमन नाम है गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सर 1 2 3 करके नहीं करेंगे इसमें? IUPAC में करेंगे वो। हाँ, IUPAC जब खोलूंगा तब। अच्छा अच्छा, ओके। अल्फा बीटा गामा बताए थे ना मैंने कॉमन नेम में। हाँ। IUPAC में बता दो अब क्या हुआ इसका। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हाँ ठीक है, नोट करो। चलो वो भी हो गया फिर। अब नेक्स्ट कंपाउंड पर आगे, नेक्स्ट कंपाउंड पर आगे स्टूडेंट। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा? ये देखो इस पे एक तो CHO ग्रुप लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है। इसका कौन सा ग्रुप है वो? कैसे दिख रहा है? CH3 है, CH है और ये OCH3 है और CHO है। ये ऐसे दिख रहा है। तो ये अल्फा कार्बन बना, ये बीटा बना, तो अल्फा। ये ग्रुप का क्या नाम है स्टूडेंट? इसका कॉमन नाम क्या बनेगा? अल्फा मिथॉक्सी। अरे ईथर वाला है ना वो। हाँ जी। OCH3 को क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी होती है इसकी ज्यादा ईथर से। ये ईथर से बड़ा है, ये उससे छोटा है। तो अल्फा मिथॉक्सी फिर 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन स्ट्रेट लगे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपायन एल्डिहाइड। प्रोपायन एल्डिहाइड। अब इसका IUPAC नेम बताओ। 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल। 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल ठीक आंसर है। 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, ओके, सही है। अब और आगे ये क्या आ गया? CH3 1 2 3 4 5 वाला आ गया।
CH3 CH2 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 CHO, इसका कॉमन नाम बता दूं, इसे वेलेरिल्डिहाइड कहा जाता है। वेलेरिल्डिहाइड कहते हैं कॉमन नाम। यूपीएससी नेम बताओ। कितने कार्बन है? पेंटेनल। पेंटेनल सही है। सभी कॉमन नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ वाले बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये इसका भी कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है। सर याते पेंटेनल के साइड पे क्या लिखा है? ये तो वेलेरिल्डिहाइड है। एल, कॉमन, ओके। ये कॉमन नाम है इसका, वेलेरिल्डिहाइड। वी है ये, हाँ वेलेरिल्डिहाइड। जी, हाँ जी, ओके। ये कंपाउंड अगर मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH है और CHO है स्टूडेंट। इसको एक्रोलीन कहा जाता है। ये किसी ना किसी रिएक्शन में बनेगी भी, हम जब रिएक्शंस बताएंगे वहां प्रोड्यूस भी होगी। कुछ रिएक्शन बताएंगे जिसमें ये फॉर्म होगी, इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है एक्रोलीन। देखो ये कॉमन नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? prop to in null property। ठीक है, तो आपने बताया मुझे स्टूडेंट प्रॉपर 2 पे EN ही ई को हटा के तुमने AL लगा दिया। तो AL को हमेशा 1 नंबर मिल रहा है, ये भी देख लो 1 नंबर मिल रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये कंपाउंड भी मैं यूज करूंगा केमिस्ट्री में ज्यादा, तभी तो उनके नाम लिख रहे हैं, जो ज्यादा यूज होने वाले हैं उन्हीं के बता रहा हूँ। देखो ये CHO है, ये CHO है। एक कंपाउंड होता है थैलिक एसिड, उसका यूज हम करेंगे, वहां से ये बना है। तो इसका कॉमन नाम बता दूं, थैलियल्डिहाइड कहते हैं इसको, PHALDEHYD, थैलियल्डिहाइड कहते हैं। और इसका IUPAC नेम बताओ। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे 1 2, तो क्या बन गया फिर ये? इसके एक ऐसे नाम बताए थे मैंने लिखने, बेंजीन 1 2। साइक्लोहेक्सेन। नहीं अभी चेक करो, अभी तो तुमने लिखे थे नाम इसके। एक मिनट सर। अब बेंजीन एक, बेंजीनल्डिहाइड या अब बेंजीन इन दो कार्ब? वाले हैं, एक थोड़ी है। अगर एक होता तो बेंजल्डिहाइड था, और एक को मैंने ये भी कहा था बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये बेंजीन 1,2 बेंजीन 1 2 डाई, क्या बन गया? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। चलो इसको भी कंप्लीट करो। बेंजीन बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड स्टूडेंट। अब ये वाला कंपाउंड आ गया, नेक्स्ट वाला बेंजीन वन। अब बेंजल्डी, ये एक ग्रुप को तो बेंजल्डिहाइड बता चुका हूं मैं तुम्हें। अच्छा एक मिनट। ये तो कंपाउंड तुम्हें बहुत बार बता दिया कि बेंजल्डिहाइड यूज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार यूज होना है। इसका नाम हमने बता दिया बेंजल्डिहाइड, कॉमन भी और IUPAC दोनों ही एक्सेप्टेड हो गए। तो 3 पे ब्रोमो है, लेकिन कॉमन नाम में क्या लिखूंगा? कॉमन नाम में इसे कौन सा ग्रुप है? ये ऑर्थो मेटा। कॉमन नाम में इसका कॉमन नाम है मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। दिस इज अ कॉमन नेम। और IUPAC में क्या हुआ? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गई कैसे लिखते हैं? चलो अब देखो कीटोन वाले शुरू हो गए स्टूडेंट, कीटोन वाले शुरू हो गए, मेरे पास कीटोन ग्रुप आ गए। तो देखो कि आपको कीटोन में मैंने कहा कि जब ये ग्रुप आ गया स्टूडेंट, ये आ गया CH3CO CH2CH3, अब इनका क्या नाम है? IUPAC ने। तो ये देखो डाई मिथाइल कीटोन बन गया, ये कॉमन कॉमन में, एक मिथाइल 2 मिथाइल कीटोन कॉमन में। और IUPAC में क्या बना? प्रोपेनन। हाँ जी।
और अगर मैंने ये लिखा तो इसमें क्या कॉमन नाम बना स्टूडेंट? एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो कॉमन में क्या बना? इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका कॉमन नाम क्या बना? इथाइल मिथाइल कीटोन। और अगर IUPAC लिखना है तो क्या बना? ब्यूटेनॉन। एक ही बन सकता है, दो आइसोमर तो इसके बन ही नहीं सकते। बना के देख लो अगर बनते हैं तो। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन स्टूडेंट। अब ये कंपाउंड उसने दे दिया पेपर में, ये इसका क्या नाम है? एक मिनट सर। इसका कॉमन नाम? प्रोपाइल मिथाइल ब्यूटेनॉन। नहीं नहीं नहीं, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। M पहले आता है, P पहले आता है? जल्दी बताओ। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। लेकिन प्रोपाइल के आइसोमर भी होते हैं एक आइसो भी होता है, एक नॉर्मल होता है, तो अब कौन सा है ये? आइसो है। ये आइसो कहां से बन गया? CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 CH2 CH3। इसमें कोई कोई साइड चेन तो है नहीं, सीधा है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है। एन। और ये कौन सा है? मिथाइल। तो P पहले आएगा, ये M पहले आएगा, एम। तो फिर ये क्या बना? कॉमन नाम क्या बना? मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। और इसका IUPAC नेम क्या बना? अब इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके आइसोमर बन सकते हैं। पेन टू ऑन। हाँ वो ठीक है, पेन टू। जहां पर आइसोमर बन सकते हैं स्टूडेंट, तो हमें उनका नंबर देना जरूरी है। ये आइसोमर नहीं बन सकते तो नंबर नहीं देना। समझ में आ चुकी है हमें इस बात की स्टोरी? हाँ जी सर। अगर नंबर दे दिया तो गलत हो जाएगा, फिर वो बोलेगा कि आइसोमर इसके है नहीं, नंबर किस लिए कर रहे हैं? नंबर तभी देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो, ये वाले जो ग्रुप लगे हैं, आप पहले इसको खोल के देखो, ये कंपाउंड क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है मुझे? ये CH3 2 टाइम्स लिखा है उसने, इसका क्या मतलब हुआ? CH3 है, यहाँ पे CO है, फिर CH और CH3 और CH3, ये वाला दिया उसने, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, यही है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे स्टूडेंट? कॉमन नाम क्या हुआ? एक मिनट। पहले कॉमन फिर IUPAC, दो ही नाम लिखना। ये वाला ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ये कौन, इसका क्या नाम है? ये जो ग्रुप लगे हैं स्टूडेंट्स? आइसो। हाँ तो फिर इसीलिए तो दिया था ये। फिर इसका क्या है? इसका क्या बोलेंगे? डाई आइसोप्रोपाइल है, और फिर क्या है? कीटोन, कीटोन। कॉमन वाला। और IUPAC नेम बताओ फिर नंबरिंग करके। इसके नंबर लिखो, कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 5 की चेन बन रही है। इसका नाम बताओ। 2,4 डाइमिथाइल पेंट 3 ऑन। हाँ वो ठीक है, करेक्ट आंसर दिया तुमने। अब नेक्स्ट पर आ गए, ये देखो इसका क्या नाम होगा? कॉमन बताइए और फिर बताइए इसका IUPAC नेम। ये कीटोन ग्रुप दिख रहा है? हाँ। कीटोन ग्रुप दिख रहा है स्टूडेंट मुझे, ये वाला CO, तो नेक्स्ट कार्बन अल्फा है। तो कॉमन में क्या बना? अल्फा मिथाइल, और ये साइक्लिक कंपाउंड है,
अल्फा मिथाइल लग गया, और आगे क्या बना फिर? साइक्लो हेक्सेनन कीटोन है। और अगर IUPAC लिखूंगा तो फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट। नंबरिंग में इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल आगे साइक्लो हेक्सेनन। तो ये इसका IUPAC नेम मिला स्टूडेंट, IUPAC नेम मिल गया। ये लास्ट कंपाउंड हमारे सामने आ गया स्टूडेंट स्क्रीन पे। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नाम मैं बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है, इसका बहुत वो बनेगा हमारे केमिस्ट्री के अंदर। ये क्या से दिख रहा है? CH3, CH3 भी है, डबल बॉन्ड भी है, CH भी है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड भी है, और CH3 भी है। ये वाला इसका जो कॉमन नाम है उसे मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं। कॉमन नाम मैं बता दूं, इसे मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं। अब इसका IUPAC नेम लिखो तुम स्टूडेंट्स, इसका IUPAC नेम लिखो नंबरिंग करके। मेसिटाइल ऑक्साइड इसका कॉमन नाम है, बहुत बार पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए लिया गया है एग्जांपल्स में स्टूडेंट। मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। तो नंबरिंग करो ना इसकी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? 1 4 2 3 मिथाइल 4 5 4 मिथाइल कितने कार्बन है? पेंट 3। 5 कार्बन वाला है। हाँ तो पेंट ही तो बोला सर। हाँ पेंट 3 इन पेंट 3 इन ऑन 2 पे, 2 भी तो बताओगे, 2 पे कीटोन लगा है, हाँ जी तो फिर पेंट 3 2 ऑन बन गया ना। क्या नाम लिखा स्टूडेंट? 4 पे मिथाइल आया, और क्या आया फिर? पेंट पर 3 पे EN आया, और फिर 2 पे ON आया। हो गया? हाँ ठीक जी है, हाँ जी। ठीक है। यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हुआ, और हमारा ये IUPAC नेमिंग कॉमन नेम्स एल्डिहाइड और कीटोन्स के खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, और फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को। तो फिर हम ओके क्लास सर। करेंगे नेक्स्ट इसके बाद। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।